हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडर्न बिल्डर वेबसाइट पे आप कैसे एक डिटेल एस्टीमेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन जब करेंगे, लॉगिन के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। इसमें इस तरफ लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे डिटेल एस्टीमेट का बटन दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। जैसे पहले से मेरा कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ वर्क बना हुआ है जिसका डिटेल एस्टीमेट बना हुआ है। मैं इसमें नए से आपको दिखाऊंगा कि डिटेल एस्टीमेट इनिशियल से कैसे बनाना है। जैसे सबसे पहले आपको ऐड न्यू वर्क करना है। इसमें नाम दे दीजिए NIT नंबर आप जैसे देना चाह रहे हो 123/EE एंड SM C1/Chief Engineer/2023-24 लोकेशन यानी कॉस्ट इंडेक्स 118 DSR 2023। ऐड डिटेल्स जैसे ही करेंगे अब देखिए आपका नया डिटेल एस्टीमेट के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो गया। टेस्टिंग ऑफ डी दिस। आप चाहे तो इस डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डी अपडेट प्रोजेक्ट कर दीजिए, अपने आप अपडेट हो जाएगा, नाम चेंज हो गया। जैसे ही आप एस्टीमेट बटन पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको NIT नंबर दिखा रहा होगा। यहाँ पर एक एक करके आपको DSR नंबर देना है और क्वांटिटी कितना आपको लेना है इस एस्टीमेट में वो प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैं देता हूँ 2.8 जनरली आइटम जो रहता है हमारा, इसमें मैं 10 क्वांटिटी दे देता हूँ। ऐड टू शेड्यूल करता हूँ तो देखिए ग्रीन कलर का पॉपअप आया, मतलब आपका सक्सेसफुल हुआ है एडिशन। और यहाँ पर दिखा रहा है 2.8 सक्सेसफुली एडेड। जैसे कि अब एक DSR नंबर डालते हैं हम 7.2, जबकि 7.2.1 हमारा आइटम रहता है, लेकिन डाल के देखते क्या होता है। देखिए आप दिखाया कि आइटम एग्जिस्ट नहीं करता। DSR नंबर 7.2 इज़ नॉट ए वैलिड फाइनल आइटम, क्योंकि इसमें रेट नहीं होता है। तो हम इसको मॉडिफाई करके डालते हैं 7.2.1 होता है आइटम। तो 10 क्वांटिटी यदि डाल के ऐड शेड्यूल करेंगे तो देखिए अपने आप 10 क्वांटिटी वो ऐड हो गया है। उस तरीके से आप यदि डालेंगे 21.1.1.1 ऐड करेंगे, ग्रीन हुआ मतलब आपका सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हुआ। ये देखिए आपका आइटम आ गया। जैसे कि 21.1.1 डाले थे आप, उसका जितना भी पेरेंट आइटम है 21.1.1 21.1 ये सारे भी इसके साथ आता रहेगा। अब इसमें हम डालते हैं 21.1.2.1 तो इसमें देखिएगा इसका पेरेंट आइटम जो रिपीटेड है वो नहीं आएगा। इसका क्वांटिटी को 20 डाल देते हैं। हाँ, ये भी सक्सेसफुल हुआ, ग्रीन आया। तो पहले हमारा ये आइटम था यहाँ तक। अभी देखिए 21.1.2 भी चाहिए आइटम, इसीलिए ये आइटम आया। फिर 21.1.2.1 ये आइटम में आपने 20 kg दिया तो 20 kg लिया है, और ये DSR रेट आपको दिखा रहा है। और इसी तरीके से आपका एस्टीमेट बनता रहेगा और यहाँ टोटल आएगा। फिर आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर अभी चल रहा है DSR 2023 के ऊपर GST करेक्शन के लिए, तो उसके लिए कौन से अमाउंट पे लगेगा वो दिखाएगा, और उसके बाद कॉस्ट इंडेक्स आएगा यहाँ पर और टोटल अमाउंट आएगा। मान लीजिए आपने कोई गलती से एक आइटम डाल दिया जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बस डालिए। जैसे 7.2.1 मान लीजिए आपने डाल दिया था गलती से, तो 7.2.1 डाल दीजिए, डिलीट मार दीजिए। वो देखिए चला गया है, यहाँ से एस्टीमेट से वो चला गया है 7.2.1। और कभी कभार होता है कि आपका जो क्वांटिटी है ये भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो क्वांटिटी चेंज करने के लिए पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा इसको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 7.2.1 में हमने डिलीट कर दिया 7.2.1, मान लीजिए उसके 10 दिए थे क्वांटिटी, हमें 100 चाहिए था, तो 100 देके ऐड आइटम करेंगे तो देखिएगा वो अपने हिसाब से सीरियली भी सेट हो जाता है। 7.2.1 के हिसाब से ये आइटम में आपका 100 क्वान्टिटी हो गया। तो इस हिसाब से एस्टीमेट आप बना पाएंगे और इस एस्टीमेट को आप इजीली डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब इसमें एक बड़ी बात आती है कि एस्टीमेट में हमारा मार्केटेड आइटम भी बहुत सारे होते हैं, तो इसके बाद हमें मार्केटेड आइटम भी कुछ जोड़ना पड़ता है जो कि DSR आइटम में नहीं रहता है। उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे नॉट ऐड नॉन शेड्यूल आइटम, जो कि यहाँ पर आपको देखिएगा, आपको पुराने वाले जो आपने बना रखा होगा नॉन शेड्यूल आइटम वो सारे आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। यदि आप चाह रहे हैं तो इसमें से कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ आइटम आपने बना रखा है बेस्ड ऑन दिस, ये आइटम बना रखा है, एनालिसिस भी आपने कर रखा है, चाहे तो आप एनालिसिस भी देख सकते हैं और चाहे तो एनालिसिस का कुछ चेंज भी कर सकते हैं इसमें।
ये चाहे ये मान लीजिए आपका स्टोन एग्रीगेट का क्वांटिटी या फिर कैरेज जो है, ये आपका रेट जो है 0 दे रखा है, इसको मान लीजिए 100 कर लेते हैं हम। तो इसमें देखिए अपने आप ये जो क्वांटिटी रेट है यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, सारे आपका ये आइटम का कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। ये 100 के ये 100 हुआ, ये भी चेंज हुआ, आपका ये अमाउंट भी जो चेंज होना था वो चेंज हुआ है। तो इसके बाद आप बैक में आएंगे तो अमाउंट भी आपका यहाँ चेंज हो गया है। अब जब यहाँ चेंज हुआ, इसको यदि आप इस एस्टीमेट में जोड़ना चाहेंगे तो ऐड टू एस्टीमेट करेंगे तो आपसे कितना क्वांटिटी लेना है वो पूछेगा। 120 मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं। इसमें आपको दिखाएगा यूनिट क्या है, रेट क्या है, आइटम क्या है। ऐड टू एस्टीमेट कर देंगे, आपका एस्टीमेट ये जो NIT नंबर है इसमें ऐड हो गया। ओके दबा दीजिए। अब आप देखिएगा कि इसमें जो है ये आपका ये आखिरी में ऐड हो गया है। और इसमें एक बात और है कि आपका ऐड होने के बाद ये 2,30,000 कुछ ऐड हुआ है, तो टोटल आपका 12 लाख हुआ है। और इसमें देखिएगा आपका लेकिन जो कॉस्ट मॉडिफिकेशन फैक्टर जो लग रहा है वो ये MR आइटम को छोड़ के जो आइटम है उसका जो समेशन है उस पर लग रहा है। तो ऑटो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा मार्केट रेट आइटम है आपने ऐड किया है और उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देता है और उसके बाद टोटल आता है। तो उसी हिसाब से कॉस्ट इंडेक्स भी आप देखिएगा, जो इसके ऊपर जो MR आइटम है उसको घटा के जो आइटम का अमाउंट बन रहा है उसके ऊपर कॉस्ट इंडेक्स लगाता है, जो कि यहाँ पर सही से कैलकुलेट कर लेता है ये सॉफ्टवेयर। नया आप यदि कोई आइटम ऐड और करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए। जैसे 26.45.2 एक आइटम है हमारा DSR में फेच किए, तो ये आ गया उसका डिटेल। इसमें है सीमेंट पार्टिकल बोर्ड 8 mm का है। हम इसको चाह रहे हैं 8 mm की जगह 12 mm सीमेंट पार्टिकल बोर्ड लेना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल जगह में हम लगाना चाह रहे हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, या फिर बाद में अंदर भी जाकर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यहीं रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ऐड हो गया। अब जो ऐड होता है वो सबसे आखिरी में जाता है, ये देखिए यहाँ आखिरी में आ गया। अब जब एनालिसिस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सारे चीज़ जो एडिटेबल है सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका यहाँ डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने पे यहाँ देखिए 8 mm आ गया, इसको आप 12 mm कर दीजिए। इसमें भी 8 mm आया हुआ है, इसको भी आप 12 mm कर दीजिए। फिर जैसे आपका 8 mm जहाँ पर है उस आइटम को ही हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे बराबर रख रहे हैं। इसका रेट 230 की जगह मान लीजिए 290 रुपये है। जो रेट है मार्केट में आप उसको डाल दीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीशन करना है, कुछ लेबर रेट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं इजीली, और वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देखिए 10 स्क्वायर मीटर के लिए था, उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर में कितना होगा वो भी कैलकुलेट अपने आप करता है। प्लस इसमें कुछ सब एनालिसिस है, तो सब एनालिसिस को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ यदि सब एनालिसिस आप देखिए 953 है, वो रेट यहाँ पर आपका जा रहा है 95.39, क्योंकि वो 10 स्क्वायर मीटर के लिए था। ये जो अमाउंट आपका निकलता है ये 10 स्क्वायर मीटर के लिए 953 होता है, तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 95.3 होता है। तो ये आपका चला जाता है यहाँ पर। और यहाँ यदि आप कुछ चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली वहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं 1 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या चेंज होता है। ये 1500 हो गया, मतलब 159.2 वहाँ पर जाना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप 159.27 अपने आप आ गया, क्योंकि ये कोड में वो दिया हुआ है कि आपका जितना भी सब एनालिसिस रहेगा यदि आप सब एनालिसिस पे चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर चेंज होकर रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप इस अमाउंट को चेंज करना चाहेंगे तो शायद आपको चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि वो सब एनालिसिस से आप आ रहा है तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहा है एडिट करने का, बट आप चेंज करने से दोबारा वो सब एनालिसिस वाला रेट ले लेगा। इस हिसाब से आपका रेट जो बनता है वो उस हिसाब से 10 स्क्वायर मीटर के लिए, 1 स्क्वायर मीटर के लिए। तो ये सब कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन यहाँ से सही से होके आता है। प्लस इसमें यदि आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो इस बटन को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए जहाँ आप जिसके बाद बटन क्लिक किए थे उसके बाद एक न्यू आइटम प्लीज़ एडिट का ऑप्शन आ गया। इसमें ऐड फॉर एक्स्ट्रा लिफ्ट, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको जिस टाइप का आपको लग रहा है आइटम है उस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। लमसम 1
और इसमें मान लीजिए आप कुछ अमाउंट जोड़ना चाह रहे हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो 30 रुपये ऐड कर देने से यहाँ 30 रुपये आ जाएगा, वो कैलकुलेशन में अपने आप ले लिया। अब यदि आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि ये लिया नहीं लिया। 8300 है, इसको यदि आप जीरो कर देंगे, देखिए 8270 है, 30 रुपये आप किया था तो 8301 रुपया हो गया। तो ये कैलकुलेशन अपने आप होता है, और जो कैलकुलेट होकर रेट आया 1149, ये अपने आप आपका सेव हो जाता है। प्लस और एक चीज़ है, इसमें आप इस एनालिसिस को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये एनालिसिस। ये डाउनलोड होने के बाद आप खोलेंगे, जैसे ही देखिए ये डाउनलोड हो गया, जैसे हमारा DSR में होता है उस टाइप का है। आपका सब एनालिसिस नीचे आता है, और यहाँ पर एक चीज़ है, ये सारे आपका फार्मूला में है। सारे चीज़ आप देखिए जितने भी सारे हैं सब फार्मूला में है। तो आप यदि कुछ एडिट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो ये सारे आपका फार्मूला में रह जाता है। ये देखिए समेशन पूरा है, ये किस कौन से कितना फार्मूला में है, ये कितना कौन सा है, कितना डिवाइड करना है, सब कुछ यहाँ फार्मूला में है। तो यदि आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, कोई एडिशन करते हैं, तो भी आपको बार बार यहाँ के फार्मूला में चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चेंज होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का नीचे जो है ये वाला सब एनालिसिस का पोर्शन का जो है वो अपने आप यहाँ पर नहीं आएगा इस बार। तो ये आप डाउनलोड करके भी इसमें कुछ चेंज करना चाहे चेंज कर पाएंगे। तो ये हो गया, और जैसे ही बैक में जाएंगे तो आपका जो रेट एनालिसिस है 1149.13 वो आपका सेव हो जाएगा। ये आ जाता हूँ मैं पीछे, देखिए इसका रेट 1149.13 हो गया। अब इसको आप इसी एस्टीमेट में जोड़ना चाहेंगे तो ऐड टू एस्टीमेट, आप इस एस्टीमेट में जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, बट फिलहाल मैं जोड़ के दिखाता हूँ। 130 क्वान्टिटी हमने जोड़ लिया। आप चाहे तो बना के यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपको सारे एस्टीमेट, जो भी एस्टीमेट में उसमें आप जोड़ सकते हैं। सिर्फ इस एस्टीमेट में नहीं, बार बार जितने सारे एस्टीमेट हम बनाएंगे उस सब में आप जोड़ सकते हैं। जैसे ये वाला, और एक है MR2 अभी जो हमने बनाया 12 mm थिक पार्टिकल बोर्ड से, उसका 130 क्वांटिटी हमने इसमें जोड़ा था, ये आ गया। इस हिसाब से आपका मार्केट रेट में देखिए जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हमने मार्केट रेट आइटम ऐड किया है यहाँ पर। तो ये डायरेक्टली आपका एस्टीमेट बनता रहेगा, और इसे चाहे तो आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड बटन दबाएंगे तो ये एक्सेल में डाउनलोड हो गया। और एक्सेल में भी जो आपका ये नीचे वाला पार्ट जो समेशन है, ये सारे आपका फार्मूला में है, सिर्फ ये वाला ऊपर फार्मूला में नहीं है, बाकी सारे पार्ट जो है आपका वो फार्मूला में है। तो आप यदि कुछ भी यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि ये समेशन पूरा ऊपर से नीचे तक लेता है, तो आप ये अपने आप ऐड होता रहेगा, नीचे वाला फार्मूला आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिटेल एस्टीमेट में चले जाइए। मान लीजिए अभी जो हमने एस्टीमेट मार्केट रेट बनाया है, इस एग्रीमेंट में भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें एस्टीमेट में चले जाइए, ऐड नॉन शेड्यूल आइटम में चले जाइए, और इसमें देखिए सबसे आखिरी में जो हमने दिया था 26.45.2 जो 1100, इसमें हम इस एस्टीमेट में भी ऐड करना चाह रहे हैं ये आइटम। तो इसका क्वांटिटी हम ले लेते हैं 20 क्वांटिटी, ऐड एस्टीमेट, ये सक्सेसफुली हो गया। अब जब एस्टीमेट में जाएंगे, इसमें भी यही आइटम आपका जो 12 mm थिक बोर्ड है, सीमेंट बोर्ड, वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप जो भी आइटम बनाएंगे, ये जो भी आप नॉन शेड्यूल आइटम बनाएंगे वो आपका ज़िंदगी भर रहेगा, और उसको आप कोई सा भी एस्टीमेट में बस एक आध दो क्लिक के थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ है, यदि आप इसी एस्टीमेट का मार्केट रेट डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं, जो कि पेज आप देखें कैसे आना है, उसमें भी डायरेक्टली आ सकते हैं आप। तो ये फीचर्स सारे हैं आपका डिटेल एस्टीमेट का, और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ डिटेल एस्टीमेट। आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और एक जगह से आप इसी को डाउनलोड कर सकते हैं। माई स्पेस में जब जाएंगे, माई स्पेस में देखिए आपने जो डिटेल एस्टीमेट बनाया वो यहाँ पर आ जाता है। टेस्टिंग ऑफ डिटेल एस्टीमेट जो अभी हमने बनाया है, उसका आप शोकेस करेंगे तो यहाँ शो भी हो जाता है कि क्या क्या है आइटम। MR1 MR2 भी हमने ऐड किया था अभी, तो ये पूरा डिटेल एस्टीमेट बन के आ जाता है डाउनलोड एक्सेल करने से। ये भी सेम एक्सेल डाउनलोड करके आपको दे देता है। और इसको आप चाहे किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं इसी एस्टीमेट को, तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए शेयर करना मैं चाह रहा हूँ, किसी एक एस्टीमेट की कोई एक और यूज़र है जिसका ईमेल आईडी मेरे को पता है, ईमेल आईडी बस पता होना चाहिए, जो कि यूज़र होना चाहिए इस वेबसाइट में। तो उसको आप ईमेल एड्रेस डालिए, शेयर नाउ कर दीजिए। तो ये क्या है, आपके दूसरे जो साथी है, जो यूज़र दूसरा यूज़र है, उसके साथ शेयर हो गया।
तो और इसमें भी देखिए सारे जो आपने क्रिएट किया होगा उसमें ओनर आ रहा है, और जो किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा, ये वाला मैंने दूसरे किसी से बनवा के फिर मेरे इसमें शेयर करवाया था पहले, तो उसमें देखिए शेयर करके दिखाएगा। इसमें आपको शेयर का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आप ओनर नहीं है। इसमें सिर्फ आपका शोइंग का ऑप्शन आएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो शो भी होता है ये आपका देखिए टेस्टिंग फॉर शेयरिंग, इस एस्टिमेट को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे डिटेल एस्टिमेट में जाएंगे, सबसे आखिरी में वो दिखाएगा, और सबसे आखिरी में जब दिखाता है आप कैसे पता लगेगा कि ये आपको शेयर किया गया, इसमें दिखाएगा देखिए एडिट का बटन नहीं है इसमें, मतलब ये एस्टिमेट आपको किसी ने शेयर किया है। तो इसमें भी जाके आप कोई सा भी एस्टिमेट में कुछ आइटम आप जोड़ना चाहेंगे तो इसमें जोड़ सकते हैं, आराम से वेरी इजीली जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 2.8.1 आइटम आप जोड़ेंगे, ग्रीन आया मतलब सक्सेसफुल हो गया, 2.8.1 ऊपर आ गया, तो ये आइटम आपने 1 क्यूबिक मीटर जोड़ा है, ये आ गया है। इस फुल वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आप डिटेल एस्टिमेट को कैसे वेरी इजीली बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू।